आज 5 o'clock है, थर्मोकेमिस्ट्री का बचा हुआ, राइट? यस सर। ठीक है। चलो किनेटिक्स चालू करते हैं। तो डाउट नहीं है आज। डाउट? ये सब पर डाउट्स लेते थे उसमें 1 to 30 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 30। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अरे हाँ एनसीईआरटी। अरे राइट 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 राइट। काइनेटिक्स दोबारा चालू करना था ना, पहले तो ये करना था अपने को। साला सब कुछ भूल भाल ही रहा हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। चलो कोई ना। हाँ सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैं आपसे बाद में डाउट्स ले लूं, अभी मैंने किया नहीं। अब बाद में कब होगा भाई? फिर या तो मैं आपसे बाद में पर्सनली पूछ लूंगा। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये करेगा फिर। अभी एनसीईआरटी में ऐसे भी है सर। हाँ एनसीईआरटीज़ है, चल ठीक है। हैं? ये क्या खुल गया? ओहो, रुक जाओ, कुछ और ही आ गया, वेदांतु। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट है एनसीईआरटी से। बताओ भाई। सर 3.6 इंटेक्स का। इंडेक्स 3.6। अरे आजा भाई। ठंड है सही में कि मुझे ही लग रही है सिर्फ आज? थोड़ी थोड़ी है है। सर बाहर। अरे भाई। है सर है। साला कोविड दुश्मन, ठंड दुश्मन, दुनिया दुश्मन, क्या करूं, कहाँ जाऊं। खैर एनीवे, ये वाला 3.6 ये यस सर, गिव्स एनर्जी तो होगी सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं हो रहा। सिंपल है। ई सेल तो 0 हो जाएगा। यस सर। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम। हो गया। तो सॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्व का क्या है इसमें? एन कितना हो जाएगा? 2 हो जाए। एन इसमें कितना हो जाएगा? 3 प्लस से 2 प्लस जा रहा, 2 2 प्लस 2 जा मोल रहा से है। 2 है, एन के लिए 2 है। यस सर। और ई नॉट 2.236 है। तो 0.236 इंटू 2 मतलब 0.432। 0.472 डिवाइडेड बाय 0.0591। ओके, इसको नियरली 0.06 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लॉग के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएगा। तो ये लगभग हो जाएगा 70, 6 7 से 42, 52 बचेगा। 78, 7.8 5 करीब। हाँ, ये हो जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, राइट? यस सर।
तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10 की पावर 7.85। अब इसका मतलब 10 की पावर 0.85 इंटू 10 की पावर 7। ठीक। यस सर। 10 की पावर पॉइंट किसका लॉग होता है? लॉग 7 का होता है। हाँ 7 का होता है। तो 7 समथिंग इंटू 10 की पावर 7, ये आंसर आएगा नियरली। बाकी एग्जाम में एंटी लॉग सब कुछ देके रखते हैं ये लोग। ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। और एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में और एक सर क्रोजन टॉपिक में डाउट था। कोरोजन। सर हम कहते हैं कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन, मॉइस्चर और मेटल का होना जरूरी है। करेक्ट, 3 होना चाहिए। सर इन्होंने तो मतलब ये क्या है कि मतलब एसिड बनता है, उसका कार्बन या सल्फर के साथ हाइड्रोजन का फिर जाके वो ट्रांसफर होते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन। H+ बनता है ना। सर फिर मतलब फिर तो कार्बन वगैरह भी चाहिए। नहीं, क्यों? सर फिर मतलब एसिड कहाँ से बनेगा? नहीं, एसिड जरूर होना कि सिर्फ कार्बोनिक एसिड होगा या फिर COOH ग्रुप होना चाहिए। भाई FeOH होल थ्राइस है, वो भी एसिडिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक होता है ना। राइट। कहाँ यस सर। कोरोजन कहाँ गया यार? स्क्रॉल इतने धीरे धीरे हो ठीक रहा है है ना। सर। अरे पंकज, कल नाच कौन रहा था भाई? बहुत मस्त था। दो। हम्म। थे बड़े रिश्तेदार थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भैया होते हुए पंजाबी वाली हरकत यार, अच्छा लगा देख के। ये बोल रहा है ना, ये देख। हाँ सर। नहीं नहीं, जीवन ये वाले बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है, राइट? यस सर। हाँ। ये बेसिकली क्या हुआ है, इसके हाइड्रोलाइसिस से आया है। ये जो हाइड्रोलाइज होता है ना, जब ये Fe2+ जब हाइड्रोलाइज होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, हाँ जी सर। जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो इससे बनेगा FeOH ट्वाइस प्लस 2H+। इससे आ रहा है ये। ओके सर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि H+ के लिए से वही चाहिए होता है। ठीक है। बाकी सर सोडा इन्होंने वाटर। जैसे नीचे भी लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ H प्लस। कहाँ पे देख, गया? एटमॉस्फेयर का जो CO2 अगर वो डिसॉल्व हो गया पानी में तो उससे मीडियम एसिडिक हो जाएगा। हमें बेसिकली यस एसिडिक सर। मीडियम चाहिए रिडॉक्स कराने के लिए ना। यस सर। ओके मतलब और कोई कुछ नहीं। मर्जी ले लें। हाँ, कोई मर्जी ले लो। यस सर। और एनसीईआरटी में और कोई डाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का किसी और का? सर इंटेक्स 3.14। 3.14। स्क्रॉल हो जा। हाँ 1-2 है ये तो। अच्छा 1-4 बाद में। ये वाला कोई भी जलने यस वाला सर। फ्यूल, मीथेन इथेन डाल दे। कुछ भी डाल सकते हैं, फिर तो हीलियम भी डाल सकते हैं मतलब। नहीं हीलियम नहीं, हीलियम क्यों? हीलियम में थोड़ा फ्यूल होता है। कोई चीज जो जल सके, कंबशन तो जिसका हो थोड़ी सके। बहुत तो जलती है वो भी। हीलियम कब जलता है? नहीं जलती। हीलियम इनर्ट है। यस सर। ओके। और इन और कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी में डाउट? सर 3.7 में सर मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, मैं भूल गया। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। सर मैंने इसमें हैंडबुक में देखा था, वो कहते हैं जिसका सेल कांस्टेंट 1 हो और वो कंडक्टिव। वो कंडक्टिविटी है। वो कंडक्टिविटी है। ओके सर। सेल कांस्टेंट 1 हो तो जो कंडक्टेंस मेजर करते हैं उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं।
सर उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, गलत लिखा है। मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। ओके सर। पूरा कंप्लीट ऐसे कर रहे होंगे। द कंडक्टेंस मेजर्ड ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल ऑफ सेल कांस्टेंट 1। बात तो वही है, ठीक है। ओके सर। यस सर। और इसमें और कोई? नो सर। 3.14 क्या 3.14 इसमें, इस वाले में? यस सर। ओके, क्या करना है? दोनों क्वेश्चंस? यस सर। ओके, H2O से O2, पहले तो बैलेंस करो इसको। टू हो गया, करेक्ट? यस सर। ओके, 2 मोल इसके हैं तो 4 फैराडे, राइट? यस सर। कितना मोल पूछा गया? 1 मोल, तो कितना हो जाएगा? हो गया, ठीक है। ओके सर। और FeO वाले का भी कर देता हूं मैं ऐसे ही। दो, एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, 2 H+, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 मोल से 2 फैराडे, तो 1 मोल से 1 फैराडे, 1 फैराडे 9650 कूलम, दैट्स इट। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके, और और बस सर और तो है नहीं। एनसीईआरटी में किसी और का डाउट पूछ लो। सर एक 3.10 3.10 उसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट में? एक्सरसाइज। यस सर एंड अच्छा, एक्सरसाइज वाला। हाँ हाँ, 3.10। यस सर। ओके, क्या हो गया इसमें? सोडियम क्लोराइड है ना? इसमें बस ये बताना है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, वो तो प्लॉट से होगा भाई, करना कुछ खास नहीं। लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस b टाइम्स रूट c, ठीक है? यस सर। करेक्ट। इन लोगों ने कहते हैं c देकर रखे हुए हैं और लैम्डा m देकर रखे हैं, राइट? यस सर। वैल्यूज रख के बस लैम्डा नॉट m और b निकाल ले, कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके जो लैम्डा नॉट m आ रहा है और इन दोनों सॉल्व करके जो लैम्डा नॉट m आ रहा है वो सेम आना चाहिए, और रूट और b भी सेम आना चाहिए, ठीक है? ओके सर। तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी वाली। क्लियर है? यस सर। डी बाय हकल रूल। ठीक, ठीक है। यस सर। ओके, और कोई एनसीईआरटी में डाउट? नो सर। ओके, एनोटेट फिर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन से पेज पे? 291। 291।
30 क्वेश्चन बोला, 30 क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑल राइट। फर्स्ट, No, sir. सेकंड, Yes, sir. बता दो। ये SHE होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, Yes, sir. ये वाला H2H+ वाला। Yes, sir. कैलोमेल होता है Hg वाला। Hg2Cl2 से Hg और Cl नेगेटिव। Yes, sir. ठीक है, और AgCl दिख ही रहा है। हाइड्रोक्विनोन जो है ये इंडिकेटर होता है। ये सारे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स है। हाइड्रोक्विनोन एक ऑर्गेनिक डाई है, ठीक है ना? Okay, sir. ऑर्गेनिक डाई है तो ऑब्वियसली बात है, क्या हो जाएगा? इंडिकेटर हो जाएगा ये, ठीक है? Sir, क्विन हाइड्रोन लिखा हो, हाइड्रोक्विनोन लिखा हो, सेम है मतलब? मतलब वही होता है एक्चुअली। क्वीन हाइड्रोन एक पार्ट होता है, हाइड्रोक्विनोन दूसरा पार्ट होता है, उसका दो अलग कलर्स होते हैं ना, इस चक्कर में बात तो वही है। Okay, sir. इंडिकेटर मतलब एसिड बेस इंडिकेटर है? एसिड बेस इंडिकेटर या फिर कोई रेडॉक्स इंडिकेटर, कुछ भी जो कलर चेंज करे कुल मिला के। Okay, sir. ठीक है। थर्ड, No, sir. No, sir. फोर्थ, No, sir. No, sir. फिफ्थ, No, sir. सिक्स्थ, No, sir. No, sir. सेवेंथ, No, sir. No, sir. एट्थ। No, sir. No, sir. Sir. ये तो उससे कर लेते हो ना, SRP जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। Yes, Yes, sir. sir. उसी से किया। ठीक है। नाइन्थ, No, sir. 10th। बता दो sir. ओके, Yes, sir. ये बता- इसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन देखो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर तुमने HCl यूज कर लिया, तो HCl का Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 में, क्योंकि MnO4 नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है Cl2 के रिडक्शन पोटेंशियल से, तो हम HCl यूज नहीं कर सकते MnO4 नेगेटिव के साथ। ठीक है। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। पहले तो FeNO3 ट्वाइस पूछा सर। हाँ, नहीं कहीं। अरे वो कोई टाइट्रेशन है, वो छोड़ो उसे, वो कोई टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट है। उसे पूछा जाता है, अब पूछा गया कि क्या क्या साथ में यूज हो सकता है, इनकरेक्ट क्या है इसमें, ओके सर। बस। और वो चेक करना था रिडक्शन पोटेंशियल से। एसिड का रिडक्शन पोटेंशियल कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, नहीं तो एसिड भी हो जाएगा ऑक्सीडाइज। H2SO4 नहीं होता, राइट? Yes, sir. बस दैट्स इट। Yes, sir. 11th, एक बार बता दो sir, No. confusion थी। कुछ नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज लेके बदमाश सायरा का नाम मंजीत अली जहीर फिरोज निखिल। सुनो, प्रॉब्लम है, डॉगी हग के आज और पिटेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अब हो जाएगा। Yes, sir. और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, राइट? तो ये Yes, sir. डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी क्या था, ये जो एरो बनाया है मैंने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E0 रिडक्शन है। ठीक है, Okay, sir. बस अब हो जाएगा। Yes, sir. ठीक D है। option. 11th हो गया। 12th, नो सर। 13th, 12th भी एक बार बताना sir. क्यों? इसमें अगर तो- नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है Yes, मतलब sir. मतलब वो क्या बन जाएगा? केटन बन जाएगा। अगर Okay, नेगेटिव sir. रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब ऑक्सीजन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब केटन बन जाएगा। केटन मतलब बिकम्स इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। Positive.
ठीक है, बाकी एक मिनट। अ मेटल हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। ओन आयंस तो कुछ होगा ही नहीं, रिमेन मेटल एटम्स ही। यस सर, तभी डाउट था, इन्होंने बी दिया हुआ यस आंसर। सर, ये बट ए दिया है सर एक मिनट, नहीं, बी दिया हुआ है। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, मुझे बी कुछ है सर, देख लिया, बी है। आपने कल ही कराए थे इस पे क्वेश्चन ऐसे, नहीं, तभी डाउट था। ये नहीं करवाया था। नहीं अगर तो आपने बताया था ना कि मतलब सेम आयंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तो सेम मेटल है, सेम कैटायन है, जैसे ही ज्वाइन कर देंगे फिर होता है। ज्वाइन करा कहीं लिखा ही नहीं इन लोगों ने। यस सर। हाँ, अच्छा, ओए ओए ओए, हुआ नहीं है, हैज अ टेंडेंसी टू। अच्छा, ज्यादा ओके सर। रिएक्टिव मेटल कैटायन बनना चाहता है, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है, ओके हैज अ सर। टेंडेंसी टू पूछा है बस, तो सही भी तो है। आपस में डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस नहीं, टेंडेंसी है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट करोगे, पहली चीज क्या होगी, जिंक से जिंक 2+ बनेगा, कॉपर 2+ से कॉपर, यस सर। है ना। तुमने जैसे कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया तो क्या से बैलेंस करेगा उसको वो, एनोडिक हाफ में ऑक्सीडेशन से, कैथोडिक हाफ में रिडक्शन से, राइट। यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए बी ऑप्शन देकर रखा, टेंडेंसी पूछा है, कौन सा भी रिएक्शन कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, 13th, नो सर। 14th, सर बता दो। दो सर। ब्रोमीन वाटर से कौन ऑक्सीडाइज नहीं होता, राइट, यही पूछा गया यस है। सर। यस सर। एक तरफा दिख रहा है मुझे तो, क्यों। सर देखेंगे कैसे। एमएनओ, अरे सबने तो पढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही है, तो ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा ना। सर अगर स्ट्रॉन्गेस्ट टेबल से देखना हो फिर कैसे देखें। क्या, अगर टेबल से चेक करना टेबल हो की जरूरत ही नहीं है, ब्रोमी। टेबल की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए देकर रखा था कि केएमएनओ पढ़ा चुके अपन लोग डीएनएफ ब्लॉक में। ओके सर। आई बात समझ में। सर सर मैंने ऑड वन आउट निकाल के किया था। ऑड वन आउट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जब पता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 नेगेटिव है, तो Mn2+ वीकेस्ट हो जाएगा इन सब में यस से, सर, ऐसे ही किया था बस हो गया। सर, ऐसे ही हो गया था। ओके, 15th, नो सर। 16th, नो सर। यस सर। 16th है, ओके। ओके, सबसे पहले जो कपल है इसका हम रिएक्शन लिखते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, कपल से याद है, ओए अर्पित वसी, फैल तो नहीं है घर बैठ के। हाँ जी हाँ, सर। घर बैठ के फैल तो नहीं क्या, पढ़ाई कर रहा है ना बे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना, विकास बसी सर, प्लान्स टू कनाडा, ध्यान रखना। क्लियर है ये यहां तक। यस सर। ओके, अब सुनो, इसका जो QC होगा वो क्या होगा, इसका QC हो जाएगा Mn2+ अपॉन H+ की पावर 8 इंटू MnO4 नेगेटिव, राइट। यस सर। ओके, अब H+ को 100 टाइम्स डिक्रीज कर दिया गया, तो QC जो है वो बेसिकली हो जाएगा 10 की पावर 16 टाइम्स। करो चेक, है ना। यस सर। अब ई सेल में क्या आता है, जो ई सेल है, E0 सेल तो कांस्टेंट है, Yes, sir. -0.0591 अपॉन n की वैल्यू 5 लॉग ऑफ QC,
अब QC को 10 की पावर 16 टाइम कर दोगे तो 16 बाहर आ जाएगा, तो माइनस 0.0591 अपॉन 5 इंटू 16 इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बाय 189 मिली वोल्ट। ठीक है, यस सर। क्लियर है? क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, 17th। नो सर। 18। ये बता दो सर। बता दो सर। ओके, बेसिक में पूछा गया है ना, चेक करते हैं। यस सर। ओके, पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल है O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिव्स H2O 2। ये एसिडिक मीडियम हो गया। ठीक है, इसमें E0 कितना दिया है? प्लस 1.23। 1.23। ओके, अब पूछा कौन से मीडियम में गया है? एल्कलाइन मीडियम में। यही है, राइट? हाँ जी सर। ओके, अब सुनो ध्यान से, दोनों कोई नर्स्ट इक्वेशन लिख दो, दोनों की नर्स्ट इक्वेशन लिख दो। एक काम करो, इसको अगर मुझे एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मुझे दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा 4 OH नेगेटिव। राइट? सर सीधे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो उससे E0 की प्रॉब्लम आ जाएगी ना। ओके सर। एक बार दोबारा चेक करना, शायद तेरे आइडिया में दम है। एक मिनट, इसका E0 मान लेते हैं। ठीक है, सर रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं, सारा कुछ ही कट रहा है फिर तो। हाँ वो ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था। रिवर्स करके ऐड किया तो H प्लस इंटू OH नेगेटिव हो जाएगा, राइट? यस सर। ओके, तो इसका E0, इसका E सेल 0, E0 मान लेते हैं अपन लोग 1.23 माइनस 0.0591 अपॉन 4 लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस आयन की पावर 4, राइट? है ना? यस सर। और इस वाले का 0 इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन 4 लॉग ऑफ OH नेगेटिव की पावर 4। ये दो इक्वेशंस बन रही हैं अपनी। ठीक है, यस सर। अब एक काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 इक्वल स्टैंडर्ड टू, में हमेशा पार्शियल प्रेशर 1 ही मानना होता है। हाँ, और वैसे भी ओके O2 सर। कट जाएगा, कुछ भी मान लो, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, O2 कट जाएगा। यस सर। ठीक है, अपॉन 4 लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस
की पावर 4 इंटू OH नेगेटिव की पावर 4 सब्ट्रैक्ट करने पे, और H प्लस इंटू OH नेगेटिव क्या होता है 10 की पावर माइनस 14, राइट? है ना? वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वाटर का नहीं, डिसोस वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा 10 की पावर माइनस 14, राइट? यस सर। तो 1.23 माइनस ई नॉट माइनस 0.0591 इंटू 14 की 14 इंटू 4 कितना हो गया 56 56। डिवाइड बाय 4, लो कट गया वापस 14 हो गया ये, ठीक है? तो ई नॉट आ जाएगा 1.23 माइनस 14 इंटू 6 84 0.84, नियरली 0.4 आ रहा है करीब करीब। चेक करना ए ऑप्शन, यस यस सर सर ये है। बस दैट्स इट। दोनों के मैंने नस्ट इक्वेशन लिखे और सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म कर दिया उस क्वेश्चन को उतने में ही। ओके सर। जैसे क्लूवरी में कुछ समझ में नहीं आता तो KCKP लिख देता हूँ ना मैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन में समझ में नहीं आता नस्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। ओके सर। ठीक है, अभी क्लियर है 18? यस सर यस यस सर। ओके, नाइनटीन सर 19 में मैंने ऐसे किया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल माइनस NFE। एक बार सर रिवाइज इक्वल करा था रख तरीका दिया। वो वाला मैं, सुन। कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस कॉपर, राइट? यस सर। एनर्जी कंजर्व चार्ज इनटू पोटेंशियल से, यस सर। ठीक है? अब कॉपर 2 प्लस से कॉपर कितना दिया है 0.337, 7। तो 2 इंटू 0.337 इसका, ठीक है? कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस कितना दिया है 0.153, तो 1 इंटू 0.153, और कॉपर प्लस से कॉपर ये निकालना है x, और कितना डिफरेंस चार्ज का +1 से 0 1, ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो x Yes, इक्वल टू sir. कितना आ जाएगा 0.337 इंटू 2 0.674 माइनस 0.153, तो आ जाएगा 0.521। 2 1। चेक, ऐसे कर दिया कर, ज्यादा इजी होता है, ओके सर। ठीक है? यस क्लियर है सर। सब लोगों Yes, को sir. कैसे किया मैंने ये बिना डेल्टा जी नॉट? यस सर ठीक है, 20 No sir. 21 No sir. 22 No sir. 23 अब तो कर No लोगे। sir. 24 No sir. 25, एक बार 25 ट्राई करना इस तरीके से जैसे मैंने कॉपर वाला किया हुआ है, चलो ट्राई Yes, करना, sir. अभी करो इसी वक्त। हो गया सर। सही आ गया, यस सर। +0.772 ट्राई करते हैं। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस Fe2 प्लस से Fe, FE। और इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस एक डिफरेंस है और इनटू x यही निकालना है। Fe2 प्लस से Fe -0.44 और 2 इलेक्ट्रॉन्स तो -0.88, और नीचे Fe3 प्लस से Fe
-0.036 इंटू 3, ठीक। x -0.88 इक्वल टू -0.108, तो x इक्वल टू आ जाएगा +0.72, सही, 772 Yes, sir. 72 yes sir Yes, sir. ठीक है, क्लियर है, yes sir परफेक्ट। 26, yes sir बता दो Sir, Okay. बता दो. थोड़ा सा आयनिक आ गया ना। ओके, PtH2 1 बार CH3CO नेगेटिव। अच्छा, इतना ही करना है बस। देखो रिडक्शन रिएक्शन तो क्या ये है, बनाएंगे H2 gives 2H plus 2 electrons, right? है ना? ब्रेक कर दिया CH3COOH को नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मैं बता रहा हूँ करना क्या है मुझे। अब E0 तो 0 होता है, इसका E सेल निकालना है, करेक्ट। 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर। लो भैया, 2 भी कट गया। अब मुझे सिर्फ ये H प्लस चाहिए, राइट? yes sir ओके, एसिटिक एसिड देकर रखा है CH3COOH, ये टूट के बनता है CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, राइट? yes sir ओके, 0.5 में से x कटेगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। x स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस एक्स इक्वल टू के कितने का रखा है? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। नेग्लेक्ट करो बेशर्मी के साथ। 0.9 9 10 की पावर तो 3 इंटू 10 की पावर x हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3। आ गया ये H प्लस। yes sir अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो -0.06 अपॉन n, तो 1 कट गया, 2 कट चुका है, लॉग ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 माइनस लॉग 3, 2.52, 2.52 इंटू 0.606, ये आएगा आंसर प्लस 1.1512, ये आ जाएगा। चेक करो, Yes, sir, सही है. बस यही करना है, सर मैंने 0.5 की जगह 1 माइनस अल्फा ले लिया था बस वही गलती हो गई ना। अगर Yes, 1 माइनस sir. अल्फा तो 0.5 से मल्टीप्लाई भी कर उसको, फिर अल्फा अलग निकलेगा तेरा, फिर अल्फा को तो 0.5 से Yes, sir. मल्टीप्लाई वो करेगा, फिर गलत H हो प्लस गया आएगा तेरा, लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। 27, No, sir. चलो 28, ये बता दो सर लेकिन हो गया चलो अब हो कर गया ना, लूंगा ट्राई अब कर तो लूंगा हो गया। यस सर ओके, ओके 29, नो सर ये बार ट्राई करो वैसा करके, जैसे मैंने को सिखाया था वैसे करना, ट्राई करो एक बार, वही पूरी लाइन ड्रॉ करके। सर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ले लेंगे हाँ, और क्या, वही तो लेते हैं, यस सर +4 से +2, +5 से +2, इस टाइप से। ओके,
+7 से +4 3 का अंतर है, ठीक है। अच्छा ये निकालना है 3x, +4 से +2 2 का अंतर है, 2 × 1.2.46, +7 से +2 5 का अंतर है, 5 × 7.55 आ जाएगा। 7.55। बस इन सबको, इन दोनों को ऐड करो, इसके बराबर होना चाहिए। यस सर। तो 5.11 डिवाइड बाय 3 5.09 आ जाएगा। 1.6 आ जाएगा सर कुछ। 5.09। यस सर। 7.55 माइनस जैसे 2.46 5.09 आ रहा है। 5.09 डिवाइडेड बाय 3, तो 1.6 के आसपास। 1.69 ये रहा ये ऑप्शन, ठीक है। यस यस सर। सर। ओके 30th। नो सर। हाँ नो सर। ओके, अब कल का टास्क सुनो। कल का टास्क 31 से लेकर 60 तक, ठीक है। ओके सर 65 ही कर लो। 65 कर लूं क्या? एक टॉपिक हो जाएगा, मतलब पूरा टॉपिक ही। ठीक है फिर 31 65 तक, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल का टॉपिक 31 65 तक। चलो फिर चालू करें काइनेटिक्स। यस सर। ओके ऑल राइट, चलो नई नई शुरुआत, नया चैप्टर। ओके, नाम से समझ में आ रहा होगा, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। सर हाँ ये लाइन से हटा देती, आंखों में लग रही है ऐसे, चमक रही है ऐसे। एक मिनट, अब ठीक है। ये सर। हाँ सही बात है, असर पड़ा। हाँ ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब कौन फास्ट रिएक्शन कौन स्लो रिएक्शन, इस टाइप से। अब इससे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये या तो होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, जो एक चेक पॉइंट है, सब गलती करते हो उस पे, सॉल्व करते वक्त ठीक है, रेट इज
always taken in mole per liter per unit time। ठीक है, ध्यान रखना, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, ग्राम पर लीटर पर यूनिट टाइम में नहीं लिया जाता। ठीक है, रीजन क्या है इसका? बड़ा सिंपल सा रीजन है, रिएक्शंस आर बैलेंस्ड इन मोल्स। ठीक है, ध्यान रखें सब लोग। यस सर। ठीक है, रिएक्शन को हमेशा मोल में बैलेंस किया जाता है, इसलिए हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। ग्राम में दिया होगा उसको पहले मोल में कन्वर्ट करना, फिर ही सॉल्व करना क्वेश्चन को। क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन, इसमें कंसेप्ट है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है, x टाइम्स a y टाइम्स b गिव्स z टाइम्स d। ठीक है, तो जो रेट है इट इज गिवन बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d। अब प्रॉब्लम यह है कि यार बराबर मोल्स तो नहीं बन रहे इनके, एक्स वाई जेड के रेशियो में आ रहा है। नीचे XYZ आ जाएगा। करेक्ट, क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस इसे सर। कहते हैं किसी भी इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर एनी रिएक्शन। क्लियर है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? डिसअपियर। और पॉजिटिव साइन का क्या मतलब होता है? अपीयर। अपीयर। क्लियर है? यस सर। यस सर। परफेक्टो। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। करो, और 80 मत चिल्लाना, तो बहुत मारूंगा, ध्यान रखना, यहीं से घुस के मारूंगा। 80 मत चिल्ला देना आंसर।
160 ग्राम। ना, सही से करो। हंड्रेड ग्राम, सॉरी। 100 इज करेक्ट। 100 आया हैंड सर। राइटिंग गंदी थी सर, 100 को 160 पढ़ लिया। खुद की 100 हैंड सर, राइटिंग 100। खुद ही की हैंड राइटिंग से। नहीं सर, गलती से 6 लिखा गया 0 की जगह पे। ओके, देखो जितने लोगों से नहीं हुआ एक बार देख लो कैसे करना है। ये बात तो क्लियर है, -DSO2 बाय 2dt इक्वल टू प्लस DSO3 अपॉन 2dt। क्लियर है? Yes, sir. 2 और 2 काट दो पहले तो। अब SO2 कॉन्सेंट्रेशन में दिया है मोल पर लीटर में और यहाँ ग्राम है, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 80/64, ठीक है, यस सर। इक्वल टू DSO2/dt, सॉरी SO3/dt। कितना आ जाएगा ये? वन 1.25 मोल पर लीटर पर मिनट, राइट? हमें किसमें चाहिए? Gram per liter per minute. तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू SO3 का मोलर मास 80, राइट? Yes, sir. यस सर। और ये 100 इक्वल है। टू हो जाएगा कितना? 100। क्लियर है? यस Yes. सर। Yes, sir. सब लोग को श्योर? Yes, sir. परफेक्ट। तो ये पहला है डिफरेंशियल रेट, सिंपल सा, ठीक है? क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. एक और करो। करो। 4 × 10⁻²। बस सही है, आंसर तो आ ही गया। आंसर तो आ गया, सही है। सबका आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। रेट इक्वल टू प्लस DNH3 अपॉन 2dt, इससे किया होगा।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेट देकर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। सही। Yes. यस ओके, सर। अब दो टर्म्स आते हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, मान लो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ठीक। अब तुमसे सवाल एक पूछा जाएगा, एवरेज रेट फ्रॉम 0 to 40 सेकेंड्स, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो सिंपल रखना है। ठीक है, एक मिनट, इसको जरा ग्राफ को ज्वाइन भी कर दूं, नहीं तो पता चला स्टार्ट कहां से पता ही नहीं है। ठीक है, एवरेज रेट 0 to 40 सेकेंड्स, बड़ा सिंपल रखना है। 40 सेकेंड तक का बैरियर ये है, ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो एवरेज रेट हो जाएगा, ये लगभग कितना हो गया, 1.2 के आसपास। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, 4 माइनस 1.2 और टाइम 40 माइनस 0, ये हो गया एवरेज रेट। टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट? ये क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये रहा, इसे हम एवरेज Yes, रेट sir. कहते हैं। ये सब लोगों को क्लियर है एवरेज कैसे निकालना होता है? ठीक है ना, सबको क्लियर है व्हाट इज एवरेज रेट? Yes, sir. यस अब Yes, दूसरा sir. सवाल लोग पूछेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। एट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस रेट ये वाला, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ रखे दे के रखेंगे तुम लोग, टेंशन मत लो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रेट लॉ की। क्लियर है? एवरेज रेट तो निकाल लोगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम कर दिया, एवरेज रेट तो निकाल लोगे। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमें क्या चाहिए, रेट लॉ। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. फंक्शन ही नहीं होगा तो स्लोप किसका निकालोगे? करेक्ट? यस सर। Yes, sir. ओके, तो रेट लॉ क्या होता है, एक पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्लियर है, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट का डिफरेंस? Yes, sir. यस ओके, सर। अब ये है कि व्हाट इज रेट लॉ। ओके, एक रिएक्शन है
A times R reactant gives B time product. करेक्ट? यस सर। तो रेट लॉ तो लिखना नहीं आता, बट डिफरेंशियल लिखना तो आता ही है। माइनस डी आर बाई ए डी टी इक्वल टू प्लस डीपी बाय बी डी टी। यस सही। सर। अब जो रेट लॉ होता है वो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन proportional to concentration of reactant to the power n। अब प्रोपोर्शनलिटी है तो कांस्टेंट भी होगा। अब ये होता क्या क्या है इसमें? ये तो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन। आर तुम्हें पता ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद एक नई चीज है, ऑर्डर। ठीक है। अब रेट लॉ को लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। और अगर इसका क्लियर है तो सिमिलरली rate constant of rate of backward reaction equal to rate constant of backward reaction into p की पावर m। ठीक है, यस सर। क्लियर है? अब Yes. ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं आई है। ऑर्डर की अच्छी बात क्या लगती है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ निकालना आना चाहिए। ऑर्डर बेसिकली बताती है पाथ और काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। पाथ और काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, पाथ और काइनेटिक ऑफ रिएक्शन जो कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक यस है, सर। इसको डिफाइन कर दिया काफी है। ठीक है, नहीं तो वी कैन प्रेडिक्ट यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, दोनों तरीके से खुद ही डिफाइन करते क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे लिए इजी हो गया। नहीं डिफाइन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, खुद ही सोचो। मान लो एक क्वेश्चन दे यूनिट्स वाला दिया। याद है सर। हाँ, यूनिट्स वाला मेथड तो याद है। मेन तो वही चीजें हैं। ठीक है, एक इक्वेशन दी है, 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें बोला गया है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ a एंड b डबल, ठीक है, rate becomes 8 times if concentration of only a doubled,
रेट 4 टाइम्स। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। भाई सिंपल रखना है इसको, ठीक है, सिंपल रखना है। रेट इक्वल टू के, ए की पावर पता नहीं, बी की पावर पता नहीं। अब इनने बोला है कि जब ए और बी दोनों डबल कर दिया तो रेट 8 टाइम्स हो गया, तो 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। और कल ने Yes, a को sir. डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो गया, तो 2 की पावर x इक्वल टू 4। लो भाई सॉल्व कर दो, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 हो गया। आगे ऑर्डर कुछ ना कुछ एग्जाम में दिया ही रहेगा कि ऑर्डर निकल जाए, या ऑर्डर खुद ही डिफाइन कर देंगे वो लोग, तुम्हें उसकी चिंता ऑर्डर करने की कोई सर जरूरत टोटल नहीं। 3 होगा मतलब? ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाएगा, हाँ। यस सर। तुम लोग समझ गए बात को ना? तुम्हें कुछ ना कुछ करके सारी वैल्यूज देके रखेंगे, ठीक है। अभी तो इतना बताया, Yes, sir. काइनेटिक्स क्लियर है, श्योर हो? Yes, sir. ठीक है। Yes. कल थोड़ा Yes, और आगे, sir. कल थोड़ा और आगे बढ़ा के इस पे भी तुम्हें काम दे दूंगा मैं, ठीक है, करने को। ओके सर। ठीक है, Okay, फिलहाल तो sir. इलेक्ट्रो पे लगे रहो। इलेक्ट्रो कहाँ तक करना है अपने को? 31 से लेकर 65 तक, 65. ठीक है। सर आज डाउट सेशन 5 PM ही है। हाँ 5 PM है, थर्मोकेमिस्ट्री डाउट सेशन 5 PM, ठीक है। मैं लिंक दोबारा भेज दूंगा उसकी, मैं मीटिंग की, ओके ओके सर। सर। ठीक Yes, है। sir.